हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का थंबनेल आपने देखा है कि सरकारी नौकरी चाहिए और पढ़ने का मन भी नहीं है, तो शून्य से लगा के सिलेक्शन तक हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें करना चाहिए और मैंने किस तरीके से कंटिन्यू कर रही हूँ। कि देखो, जब वैकेंसी नहीं आई हुई होती है और हमको तैयारी करनी होती है ना, तो हम ये सोचते हैं कब तक तैयारी करेंगे, किस चीज़ की तैयारी करें। बीच में कोई दूसरी वैकेंसी आ जाती है, बहुत सारे भटकाव हो जाते हैं, यार इसकी नहीं उसकी कर लेते हैं, या फिर ये चीज़ पढ़े तो कहाँ से पढ़े, ऑनलाइन ऑफलाइन, सोच ऐसी दिमाग में आ जाती है पहले तो वो, और उनका सुलटा रहा होता है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। 2-4 दिन जो जोश में पढ़ते हैं मोटिवेशन के तौर पे कि यार आज तो बस सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, या फिर डेली के 5 घंटे 6 घंटे पढ़ेंगे, बहुत यूँ जोश में रहते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे 5-7 दिन वो जोश रहता है, फिर ठंडा हो जाता है और पढ़ नहीं पाते। ऐसा होता है। जब मैंने देखो, जैसे मैं तैयारी करी ना फर्स्ट ग्रेड की, तो मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने तैयारी करने का सोचा ना, तो मैं ये सोच रही थी मेरे एमए कंप्लीट है, बीएड किया हुआ है, मैं रीड भी दे सकती हूँ, सेकंड ग्रेड भी दे सकती हूँ, फर्स्ट ग्रेड भी दे सकती हूँ, तो मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए। और वैकेंसी आई भी नहीं थी। ठीक है, लास्ट 18 मार्च को मैंने वीडियो अपलोड किया ना, तब से मैं ये सोच रही थी कि मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी और किस तरीके से पढ़ूंगा। और देखो, पढ़ाई बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाती है ना, जैसे कि 5-7 दिन पढ़े, फिर 10 दिन 15 दिन नहीं पढ़े। देखो, हाउसवाइफ का ये सिचुएशन चलती रहती है। ऐसा नहीं कि मैं उस समय काम नहीं करती थी। आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो आप पता चलेगा कि लॉन्ग टाइम पर जब अपन पढ़ने का सोचते ना, तो क्या क्या दिक्कत आती है। देखो, जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए ना, तो वो भी अगर अभी शुरू करते ना, तब भी सिलेक्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। मेरा मानना ये है। हाँ, मुश्किल बहुत आएगी, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारा रिजल्ट आएगा ना। जहाँ अगर हम बिना कोशिश के एग्ज़ाम दे के आए तो हमको कुछ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करके आएंगे ना, जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो हमारे मन में रहेगा हाँ यार, ये तो हमारा पढ़ा हुआ था। बिना रिवीजन के वो सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा रहेगा ना, ये पढ़ा हुआ था, तो इससे अच्छा थोड़ा ढंग से ही पढ़ के जाएंगे। तो देखो, जब मैंने पढ़ाई करने का सोचा ना, तो शून्य से शुरुआत मैंने की थी कि 5-6 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। तो मैंने किस तरीके से की, मैंने रीड किया, फिर सी टेट किया, उसके बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड का सोचा तो मैंने कैसे पढ़ा। तो देखो, क्या क्या दिक्कतें आती है। मैंने सबसे पहले ना, देखो शुरू से बता रही हूँ, और जिनकी ये दिक्कतें आप बता सकते हो। देखो, हर कोई एक जैसा नहीं होता, किसी को ये भी नहीं पता। जैसे कमेंट आते हैं ना कि परसेंटेज एज का बताओ, ये बताओ, तो देखो वो सब आप अपने आप जैसे कमेंट करोगे ना कोई आपको रेस्पॉन्स दे ही देगा। ठीक है, किसी को तो नॉलेज होगा ना, विज्ञप्ति कोई तो ढंग से देखता होगा ना। हम तो बस इंतजार करते थे विज्ञप्ति का, और पहली बार है ना, मुझे वैकेंसी आने से डर लग रहा है। कभी नहीं लगा, हमेशा मैं सोचती हूँ, इंतजार करती हूँ यार वैकेंसी आ जाए एग्जाम दे दे, वैकेंसी आ जाए एग्जाम दे दे, लेकिन इस बार मुझे डर लग रहा है। हो सकता है यार, जब अपन तैयारी करते हैं और बहुत बड़ा अपन क्या कोई कमिटमेंट कर चुके होते हैं, या फिर कोई चैलेंज ले चुके होते हैं ना, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जो हमें तैयारी करने के लिए तो मजबूर कर देती है, तब हमको थोड़ा डर रहता है यार, कहीं 1% भी हम नेगेटिव ना चले जाएँ कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो, तो डर तो लगता है। तो इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। तो देखो, जब मैंने शुरुआत की ना, तो मैंने सोचा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँगी, मेरे हिंदी से एमए, लेकिन मैंने ज्योग्राफी डिसाइड किया कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूँगी, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ याद करनी पड़ती। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा फैक्ट वगैरह होते हैं, शायद किसकी पुस्तक याद करूँ, उन सबका करूँ याद करूँ, ऐसा कुछ था। तो मुझे वो जमा नहीं, तो मैंने अपना ज्योग्राफी से सिलेबस निकाला, फर्स्ट पेपर का निकाला, सेकंड पेपर का निकाला, और जब मैंने सिलेबस निकाला ऑफिशियल साइट से, तो वो इंग्लिश में निकला। तो मेरा सबसे पहले ये हो गया यार, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखो, मेरे साथ जो हुआ ना, मैं वो बता रही हूँ। होता है शुरू में, ऐसा होता है, बहुत लोगों की दिक्कत हो रही होती है, कई लोगों की दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता। तो मेरे साथ जो दिक्कत हुई मैं वो बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से अब तक मैं जब थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ ना, तो उसमें मेरे को शुरू से मैंने यहाँ तक पहुँची हूँ ना, तो मैंने किस तरीके से किया। अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है ना, तो देखो हिम्मत मत हारना कि हमसे नहीं होगा। यार, आपसे नहीं होगा ना, तो आपको कोई करके देने वाला नहीं है, आपसे ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा ज़रूर। ठीक है, कोशिश करोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा ही होगा ना, कोशिश करोगे तो। अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैंने सिलेबस निकाला, इंग्लिश में था, नहीं समझ में आया, फिर मैंने उसको हिंदी में पता किया। फिर ये सोचने लगी कि कोचिंग करूँ ऑनलाइन। फिर मैंने कहा बच्चे को कौन रखेगा, फिर घर का काम, थक जाएंगे आएंगे, तब तक फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया सर का, बहुत टाइम बाद लिया। 30 अगस्त को मैंने सर का कोर्स लिया था। और जब शुरू में मैंने 2-3 महीने पढ़ाई की ना, तो मैं 8-10-15 वीडियो मुश्किल से देख पाई थी। इतना टाइम लगा कर भी मैं नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि समय नहीं मिल रहा था मेरे को। और मेरे वो था कि कभी मैंने पढ़ा नहीं था ना ऑनलाइन, या किसी भी तरीके से मैंने पढ़ा नहीं था। तो एक वीडियो देखती, फिर मुझे लगता है यार ये तो मुझको याद नहीं होता, मैं उसको वापस से देख लेती। ऐसे अपना दिमाग नहीं लगाया मैंने कि वीडियो को एक बार देख लिया, किताब में निशान लगाई, या जो नोट्स है या जो PDF है उसको ही वापस पढ़ूँ, नहीं। मैंने वापस से वही वीडियो चालू करती, फिर देखती। और जब भी अगर मैं 5-7 दिन मेरे एग्जाम में ये गैप हो जाता ना पढ़ाई में, तो मैं वापस से पहला वीडियो देखती वहीं से। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट चेंज करूँ, या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमेशा जैसे कोई किताब भी पढ़ती ना,
जैसे कि मैंने सर की वापस कुलदीप सर की बुक मंगाई या जिस तरीके से मैंने शुरुआत की ना, तो मैं वापस वही पहला पेपर खोलती। यूँ नहीं कि ये मैंने पढ़ लिया है, इसको 5-7 मिनट थोड़ा रिवाइज करके फिर नेक्स्ट शुरुआत करूँ, वो नहीं करती। वापस से पहला पेज खोला, वही गुप्त काल मुगल काल, मतलब इस तरीके से मैंने किया था। जब भी अगर मेरे पढ़ाई में थोड़ा गैप हो जाता ना 10-15 दिन का, तो मैं ऐसे करती। तो इससे देखो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, हाँ गैप आता है कभी कभार, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मेरे साथ हुई। तो देखो मैंने ऑनलाइन कोर्स सर का ज्वाइन किया, सिलेबस निकाला, हिंदी में पता किया, होती ना दिक्कत। फिर देखो जैसे तैसे मैं एक टॉपिक को 5-7 दिन 10 दिन में कंप्लीट कर पाती थी, क्योंकि वीडियो भी बड़े होते थे और मैंने कोर्स तो बाद में लिया, पहले तो ऐसे ही पढ़ती थी ना, तो बहुत टाइम लगता था। फिर मेरे धीरे धीरे स्पीड बढ़ी, लेकिन मुझे पीछे वाला याद नहीं रहता, ये नहीं पता था कि रिवीजन भी करना ज़रूरी है। वैसे मैं बहुत कोशिश करती थी यार रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है, और मैंने अपना हमेशा वीडियो में बोला है कि रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है जब तक एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ते ना, मेरे को तो भाई याद नहीं होती है। मैं मतलब जैसे आज मैंने पढ़ा था, कल उसको वापस पढ़ती हूँ, परसों उसको वापस पढ़ती हूँ, फिर तीसरे दिन चौथे दिन 2 दिन छोड़ती हूँ, फिर वापस उसको पढ़ती हूँ। मेरे को थोड़ा सा डर लगता है कहीं भूल ना जाऊँ, तो मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया। तो मैंने कोर्स ले लिया, फिर 30 अगस्त को पढ़ना चालू किया। शुरू शुरू में मैंने दिक्कत आई एक ही वीडियो को बार बार देख लेती थी, नहीं समझ में आता था, कभी टॉपिक समझ में नहीं आता था। फिर मैंने उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश की, तो मेरे क्वेश्चन राइट नहीं होते। मुझे थ्योरी आती है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ लेते हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि देखो लॉन्ग टाइम बाद जब पढ़ते हैं ना, तो ये दिक्कतें आती है। हो सकता है किसी के लिए दिक्कतें नहीं आ रही होगी, सबके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए जो था मैंने आपको बताया कि मुझे आसानी से नहीं आ रहा था, तो मैंने वापस उसको कोशिश की। तो फिर पढ़ा, मतलब बार बार मैं अब मैं क्या करती हूँ पता है, क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। थ्योरी में उसी को देखने की कोशिश करती हूँ, वैसे मैं लिख लिख के याद करती हूँ। तो जैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ ना, तो मुझे लगता है वो मेरी इस टॉपिक में ये गलती हुई थी, मैं उस टॉपिक को वापस पढ़ती हूँ और फिर पता चलता है वो मेरी ये क्वेश्चन गलत था। अगर वहाँ होता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें ऐड कर लेती हूँ, और होगा तो उसके आसपास का एरिया में थोड़ा ढंग से पढ़ लेती हूँ। इस तरीके से जैसे आज मैंने एक टेस्ट दिया था, तो मैंने 133 क्वेश्चन किए, नहीं 131 क्वेश्चन थे, 133 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 24 तो छोड़ दिए, किए ही नहीं, मेरे को आ ही नहीं रहे थे, और 24 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए, और 86 के आसपास या 84 के आसपास राइट हुए। कट कटा कर, मतलब मेरे को नहीं आ रहा था जोड़ना, मैंने पूछा ही था, तो मेरे 76 नंबर ही आ रहे थे। मतलब मान लो कि अभी भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ यार 76 तक तो पहुँची हूँ, जहाँ शायद 5-7 क्वेश्चन कर पा रही थी, नहीं समझ में आ रहा था, कम से कम 76 तक पहुँच पाई ना। 24 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए, तो उनको तो मैं काउंट ही नहीं कर रही, लेकिन 24 क्वेश्चन गलत किए ना, वो मेरे दिमाग में बार बार चल रहा है, यार मैंने ये गलत कर दिया, वापस देखो वापस देखो। वो थी क्या पुस्तक है कि कौन से राइटर की क्या थी, मतलब वो मेरे संकल्पनाएं वगैरह, वहाँ से मेरे गलती हुई, जबकि वहाँ से हो नहीं रही थी। लेकिन मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पेपर था, मैंने वो दिया था, उसमें मेरी गलतियाँ हो गई थी, क्योंकि अब मेरी किताब में वो चीज़ें लिखी भी नहीं थी, जो लिखी भी थी वो मैंने सही की, लेकिन ऐसा भी है ना जो आ रही थी, जैसे मैंने सबसे ज़्यादा गलती की ना, तो वलन और भ्रंश वाले टॉपिक में की। वलन और भ्रंश के थोड़ा अलग टाइप से पूछे हुए थे, जो ईजी थे वो तो मैंने कर लिए, लेकिन उसमें मेरी गलतियाँ हो रही थी। तो देखो एक टॉपिक को अपन बार बार पढ़ते ना, तो भी जब अपन उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, मिस्टेक होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं वहीं याद कर लेती हूँ अब तो, और कुछ क्वेश्चन की वापस प्रैक्टिस करती हूँ। तो देखो दिक्कत तो आएगी, हमको रिवीजन भी करना पड़ेगा, लेकिन शुरू शुरू में मेरी ये साथ दिक्कत हुई कि पहले मैं ये सोचती थी कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करूँ, किसकी तैयारी करनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। जैसे कि अभी मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी, बीच में सेकंड ग्रेड आ गई और पीजीटी टीजीटी आ गई, मेरा सीटेट क्लियर था, मैंने सोचा वो भी भर दूँ, वो मैंने नहीं भरा, सेकंड ग्रेड जरूर भरा है। तो मैं सोच रही थी उनकी तैयारी कर लूँ, मतलब बार बार ऐसा होता है ना यार, जब अपन शुरू शुरू में तैयारी करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ज़्यादा आती है हमको तो वैकेंसी चाहिए, जॉब चाहिए, तो कोई भी वैकेंसी आएगी पहले उसकी तैयारी कर लेंगे। मतलब ये थोड़ी है यार सब मतलब अपने खाने का सामान पड़ा है, ये खाते खाते हम ये खा लें, वो थोड़ी है कि आराम से, मतलब खाना ही थोड़ी है, पढ़ना पड़ेगा। अगर जितनी तैयारी मैंने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए कोशिश कर रही ना, इतनी मुझे सेकंड ग्रेड के लिए करनी पड़ेगी। तो यार इतना मैं वापस वहाँ अपना दिमाग खपाऊंगी, इससे अच्छा ना जो चल रहा है उसको चलने दो कम से कम ढंग से। तो मैं अभी सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ, और मेरे जो भी मिस्टेक आ रही है मैं उसको बार बार रिवाइज कर रही हूँ। तो देखो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है ना, जीरो से हो, तो भी आप पहले तो अपना एक टारगेट डिसाइड कर लो। बार बार देखो दिमाग में आएगा यार ये पहले आगे इसके कर ले, वो उसके कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वो चीज़ मत करना। जो चीज़ आपके पास मटेरियल है, आपने डिसाइड कर लिया, आपको मिल गया, पहले उसको कंप्लीट करो, और रिवीजन में ज़रूर रखना। देखो रिवीजन नहीं किया ना तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी। मेरे बहुत मिस्टेक होती है, मैं रिवीजन करती हूँ फिर भी देखो गलतियाँ तो हो जाती है ना, रिवीजन करने के बाद भी गलती हो जाती है। तो देखो अपनी गलती अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर मैं कह दूँ, अगर मेरे को क्या आपको बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बोल दूँ नहीं मेरे से 133 क्वेश्चन किया और आज तो मेरे 133 के 33 राइट हो गए, या सिर्फ 2 ही रॉन्ग हुए, ऐसे बोल दो तो। लेकिन ऐसा है नहीं ना, मैं तो देखो आराम से ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि मुझे याद रहे, हाँ मैंने ये चीज़ वीडियो में बोल दी थी, मतलब मेरे इतने क्वेश्चन गलत थे, ताकि मेरे दिमाग में रहे हाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ और मुझे उसमें सुधार करना है।
अगर झूठम झूठा बोल दूँ मेरे तो सब सही था, मेरे सब सही था, फिर वो क्या और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार हमारे तो सब सही हो रहा है, हम चिंता नहीं है। झूठ बोलने का भी गलत असर पड़ जाता है, पता है। हम थोड़े कॉन्फिडेंट होने लग जाते हैं कि यार आ रहा है ये तो हम कर लेंगे। नहीं भाई, मेरे तो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, मेरे को तो टेंशन भी हो जाती है और थोड़ा डर भी लगने लग जाता है। अब मेरे को वैकेंसी से फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जबकि मैं एग्ज़ाम से कभी डरी नहीं थी, लेकिन इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि देखो, जहाँ अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जहाँ अपन की लाइफ में एक चैलेंज खड़ा किया हुआ है कि जॉब अपन को लेनी है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी जाती है कि अगर हमको जॉब नहीं मिली तो मतलब कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी कि अगर जॉब नहीं लगी ना तो भी सुनना है, और लग गई ना तो सुनना ही है कि घमंड आ गया वगैरह, वो तो सुनना ही है। मतलब चीज़ तो होगी, कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा उसका, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती है तो हमें अपने जॉब के लिए क्या ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन टेंशन के साथ नहीं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि देखो, खुश रह के तैयारी करना, साथ में हमको ज़िंदगी जीना सीख लेना है। देखो, जॉब नहीं लगी ना तो हम दूसरी कोशिश भी साथ में कर लेंगे कि हम कोई दूसरा काम कर लें, या फिर तब तक तैयारी करेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाए। लेकिन अगर इस एक साल में आपने ज़िंदगी जीना सीख लिया ना, तो वो आगे आपके लाइफ टाइम तक अच्छा रहेगा तैयारी करने में, या ज़िंदगी अगर आप फैमिली में बिताना चाह रहे हो तो थोड़ा खुश रह पाओगे। नहीं तो देखो, पढ़ाई में अगर थोड़ा डीमोटिवेट हो गई या नहीं सिलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, यार अब ज़िंदगी कैसे जिए। अगर एक साल में ज़िंदगी जीना सीख लिया ना, तो अगर कुछ भी रिजल्ट रहेगा ना तो हम टेंशन नहीं लेंगे ज़्यादा। बस नहीं हुआ इसका मतलब आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें हमारा अच्छे से हो जाएगा। इस बार हमने इतनी तैयारी की, नेक्स्ट टाइम थोड़ी ज़्यादा तैयारी कर लेंगे या फिर कंटिन्यू रख लेंगे। इस बार कंटिन्यू जरूर रखेंगे। तो देखो, अगर आप जीरो से कर रहे हो ना तो इस तरीके से करो, एक एक सब्जेक्ट लो, एक फर्स्ट पेपर का ले लो, एक सेकंड पेपर का ले लो, दोनों को बैलेंस बना के चलो। थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा ये पढ़ लो, एक टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन पेपर किए। और थ्योरी देखो, जैसे अपन थ्योरी बार बार रिवीजन करते हैं ना, जैसे ये थ्योरी ली, चलो इसको पहले एक टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, तो हम बोर होने लग जाते हैं। मतलब मेरे को तो भाई ना बार बार थ्योरी लेके याद करना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मैं उसको लिख लेती हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पेपर से करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता है, यार है मेरी ये पढ़ा हुआ है, मेरी ये याद है, मुझे याद है। सन वगैरह भी क्वेश्चन से याद होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की सन याद नहीं हो रही ना, जैसे हिस्ट्री में है कि कोई भी मतलब आंदोलन है, बिजुले किसान आंदोलन जिसके 3 चरण है वगैरह, वो याद नहीं हो रहे ना, तो आप उसको ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। लिख लिख के याद किए मैंने, सब कुछ किए, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन में प्रैक्टिस की ना तो मेरे ज़्यादा अच्छे से हुए। या बिजुले किसान आंदोलन की सन है, या फिर कोई भी समाचार पत्र वगैरह है, किसी की भी स्थापना की गई है, वो सब है ना, वो इस तरीके से मेरे को याद हुए। या फिर उनमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो वो मेरे को इस तरीके से ज़्यादा याद हुए। अगर आपको देखो इस टाइप की चीज़ें याद करनी है तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जैसे मैंने ना राष्ट्रपति किया, तो राष्ट्रपति मतलब ऐसे याद कर लिया, मैंने लिख लिया, 2-3 बार लिख लिया, लेकिन लिख लेती, एक बार लिखती राइट हो जाता, दूसरी बार लिखती गलत हो जाता। लेकिन जब मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की ना, जैसे मैं ऋचा मैम ने क्वेश्चन पेपर करवाए, तो वो जब मैंने उसको देखा और सुना ना, तो मेरे को भी लग रहा था हाँ यार ये मेरे पढ़ा हुआ है, ये सही है, वो सही है, मतलब क्वेश्चन से ज़्यादा बेनिफिट है। तो अगर देखो आप अभी तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन पेपर पे भी ज़्यादा ध्यान देना। थ्योरी पढ़ो, 2 बार थ्योरी पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी वही कर रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के बाद जब वापस क्वेश्चन पुराने वाले वापस अपन पढ़ेंगे ना, फिर कोई कमी रहेगी तो उस थ्योरी को एक बार देख लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। मैं फिलहाल तो शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही हूँ, जो मेरे बने में उन्हीं को पढ़ती हूँ, उसमें लिख लेती हूँ, लिख लिख के याद कर लेती हूँ। फिलहाल मेरे दिमाग में देखो नोट्स वोट्स वगैरह नहीं है, मेरे को बस इतना है कि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे याद होनी चाहिए। चाहे मैं लास्ट टाइम उसका रिविजन कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, क्या है क्या नहीं वो नहीं पता। लास्ट टाइम में मैं सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर की किताब होगी ना, बस उसी को पढ़ के जाऊँगी, ताकि मेरे सारे टॉपिक मेरे नज़र के आगे से क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में मेरे आगे से निकले। बस मैं ये चाहूँगी कि मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हो। लेकिन जब मैं कभी क्वेश्चन पेपर करती हूँ ना और मेरी मिस्टेक होती है ना, तो मुझे सच में बहुत टेंशन भी होती है, डर भी लगता है, यार अभी इतनी गलती हो रही है, आगे क्या होगा। फिर मैं सोचती हूँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी एग्ज़ाम दूर है, जब तक मैं कर लूँगी। और देखो मेरी कोशिश तो ये है कि अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब क्योंकि इतना रिवीजन कर रही हूँ तो फिर कैसे कंप्लीट होगा। तो यार रोज़ का एक एक वीडियो स्टार्ट किया मैंने, वापस से इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, जहाँ मैं प्रायोगिक भूगोल कर रही थी वो मुझे नहीं आई। 3 वीडियो किए और मुझे नहीं आ रही थी। कुछ क्वेश्चन आए, 20-22 क्वेश्चन मेरे को आए, मैंने सॉल्व किए, वो आरएफ कैसे निकालते हैं वो मेरे को आ गई, बाकी का नहीं आ रहा। तो मैंने फिलहाल उसको छोड़ दिया। मैंने कहा जो पहले थ्योरी मैटर है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ, बाद में प्रैक्टिकल पे जाऊँगी, ताकि रोज़ का 1 घंटा प्रैक्टिकल को दूंगी और थ्योरी को आगे रिवाइज करूँगी। तो कम से कम थ्योरी का एक बार वीडियो मेरे आगे से निकल जाए ना अप्रैल तक, तो बस ये रहेगा कि हाँ भाई अप्रैल तक मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। क्योंकि मैंने एक बार एक डेट डिसाइड की थी, अगर आपको याद हो तो 1 जून मैंने डिसाइड की थी कि 1 जून को एग्ज़ाम डेट मान के चलना। तो देखो मार्च चल रहा है, अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं मेरे पास। 3 महीने में मेरे को अच्छे से रिवीजन भी करना है
और टेस्ट भी देने हैं, क्योंकि 1 जून को मैं एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से एक बार टेस्ट दूँगी। मतलब मेरे को तो याद है, एक बार मैं लिख भी लूँगी, ऐसा नहीं मैं भूल जाऊँगी। भी सिलेबस के चक्कर में मैं रिवीजन वगैरह नहीं करूँ, जितना पढ़ूँगी ना पूरे पेपर का टेस्ट दूँगी मैं 1 जून को, कि टोटल फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर जितना आता है उतना ठीक है, लेकिन कोई भी पुराने पेपर ले लूँगी जिसमें आंसर नहीं लिखे हुए हो, वहाँ से करूँगी। और मैं कभी क्वेश्चन पेपर जैसे करती हूँ ना, या तो आगे सामने लिखे होते हैं तो हाथ रख देती हूँ, और अगर सामने नहीं लिखे हुए थे ना या नीचे लिखे हुए थे ना तो मैं उनको देखती नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से पेपर करती हूँ। क्योंकि देखो, अपन अगर क्वेश्चन पेपर करते हैं या थ्योरी पढ़ते हैं ना, या उसको लिख लिख के याद करते हैं, अगर अपन अपने साथ ईमानदार नहीं रहेंगे ना, तो देखो एग्जाम में कोई नीचे क्वेश्चन पेपर के आंसर नहीं लिखे हुए होंगे कि हम झट से देख लेंगे यार ये तो हमारा राइट है, ये रॉन्ग है, झट से ये कर दें, वहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से खुद के साथ ईमानदार रहेंगे। भाई मैं ना इस मामले में ईमानदार रहती हूँ, मैं आंसर देखती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं देखती हूँ। हाँ, बस मैं जब पढ़ती हूँ तो उसको विजुअलाइज करके पढ़ती हूँ। तो मैं क्वेश्चन पेपर जब करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कुछ मेरी मिस्टेक होने वाली, तो मैं आंखें बंद करके सोचती हूँ हाँ यार इसका आंसर ऐसे था, इस तरीके से डायग्राम बनाया था, मैंने ऐसे किया था, तो उस हिसाब से मुझे याद आ जाता है, या मैंने लिख के याद किया था, इसको इतनी बार किया था, लिखा था, तो मुझे झट से वो याद आ जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा होता है उसको भी गलत कर देते हैं, तो ऐसा गलतियाँ हो जाती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से अच्छे से आ जाएगा। तो देखो, अगर आपने थ्योरी 1 से 2 बार 3 बार पढ़ ली हो ना, कि भी रिवीजन के चक्कर में 2-3 बार थ्योरी निकल जाती है भैया, मतलब देखो जब हम शुरू में शुरुआत करते हैं ना, तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। एक बार मैंने फर्स्ट पेपर को पूरा पढ़ लिया था, टॉपिक टारगेट दे दे के, फिर दोबारा एक बार कहा था अपन रिवीजन करते हैं, आधा घंटा 10 मिनट निकाल के रिवीजन करते हैं, इस हिसाब से मैंने फिर टारगेट दिया था, फिर पढ़ लिया था। लेकिन फिर मैंने उसकी क्या, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना थोड़ी मेरी कमी रह गई, तो इस हिसाब से मुझे वापस से करना पड़ गया। तो अभी भी मेरी हिस्ट्री चल रही है, तो कोई बात नहीं चल रही है तो, लेकिन क्योंकि मेरे को तो फाइनल एग्जाम में अच्छे से करना है, मतलब मान लो मेरे 1 जून को एग्जाम है, उस दिन मुझे अच्छा सा क्वेश्चन पेपर मेरा सॉल्व करना है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, 100+ या 110+ मार्क्स आए। अब देखो, सोचने में कोई टैक्स लगता नहीं है, लेकिन अगर सोचेंगे तो अपन मेहनत भी करेंगे यार, इतने नंबर तो अपन को लाने ही लाने हैं। तो मैं अपनी कोशिश पूरी कर रही हूँ कि फ़िलहाल मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, पॉलिटिकल पढ़ रही हूँ। और रही बात करंट की, एक कमेंट आया था कि करंट कहाँ से पढ़े, तो देखो नरेंद्र सर और गौरव सर, इनकी बुक भी आती है 25-25 रुपये की, उत्कर्ष वाले सर है, बुक भी आती है, जो मैंने नहीं बताई होगी तो मैं उसकी फ़ोटो सेंड कहीं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दिया है। तो मैं यूट्यूब की कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। अगर वो किताबें पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सर की वीडियो भी आते हैं, और मैंने वीडियो करके देखे 5, 7, 8, 10 किए होंगे। लेकिन इतना टाइम लग गया कि मेरे को मेरा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर तो पता नहीं हवा में ही रहने लग गया था, नहीं हो रहा था। मतलब इतना टाइम तो भाई नहीं है कि मैं उसको भी इतना लिख भी लूँ, फिर पुराने वाले को देख भी लूँ, सब्जेक्ट भी कर लूँ, फर्स्ट पेपर का भी सारी चीज़ कर लूँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल भी कर लूँ, करंट भी कर लूँ, ऐसा हो नहीं रहा था। फिलहाल मेरा ऐसा है कि 5-7 दिन या 15 तारीख तक मैं करंट अफेयर्स नहीं करूँगी। इतने दिन से बंद ही था, लेकिन 15 तारीख तक तो अभी मैं करूँगी नहीं, क्यों मैं सोच रही हूँ एक बार हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, तो हिस्ट्री को फिर मैं आधा आधा घंटा देके सिर्फ उसके क्वेश्चन पेपर करूँगी। मैं जैसा करूँगी मैं बता दूँगी, मतलब मैंने ऐसा सोचा है। कई बार ऐसा होता है ना, जो सोचते हैं वो होता नहीं है, लेकिन देखो हमने एग्ज़ाम का सोचा ना कि हम तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेंगे, तो उसको मैं नहीं बदलूँगी। हाँ, अपने देखो पढ़ने के तरीके में मैं चेंज करती हूँ। अगर मुझे लगता है ना कुछ मिस्टेक हो रही है तो मैं उसको बदल देती हूँ। जैसे मैं करंट कर रही थी, सही तरीके से मेरा चल रहा था और मैंने नोट्स भी बनाए थे, लेकिन वो रिवीजन में और नया टॉपिक पढ़ने में मेरा थोड़ा ऐसा हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा स्किप किया कि एक बार थोड़ा हिस्ट्री और पॉलिटिकल हो जाए, तो उसके बाद मैं करंट को थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और इनको रिवीजन में रखूँगी। फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी, या फिर मेरा एक बार ज्योग्राफी थोड़ा नज़र बाहर निकल जाए, क्योंकि 2-2 घंटे की वीडियो होते हैं तो उनको देखने में टाइम लग जाता है। तो देखो, अगर आपने ऑनलाइन कोर्स भी लिया है ना, तो उसमें टाइम लग रहा है, तो एक बार तो आपको टाइम लगेगा, उसको ध्यान से देखना। देखो भाई, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखती हूँ 1.5 या 2 पे, क्योंकि मैं बोलती भी फटाफट हूँ, तो मैं सोचती हूँ लिखती भी फटाफट हूँ तो सुनूँ भी फटाफट। लेकिन ऐसा नहीं, मैं उसको भूलती नहीं हूँ, आदत है मेरी कि जल्दी जल्दी मैं सुन लेती हूँ और समझ लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ भी, मुझे नॉर्मल स्पीड में भी सुनना पड़ता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती समझ में नहीं आती। लेकिन जब मैंने वीडियो शुरू में 1 से 2 बार देखा ना, तो हर बार उसमें मुझे नई चीज़ मिली कि यार ये था, ये तो मेरे को पता भी नहीं था, इस तरीके से। तो एक बार तो मैं इस तरीके से कंप्लीट कर रही हूँ। बाद में अगर जून को मैं एग्ज़ाम दूँ और मेरी बहुत सारी कमी रह जाए, भगवान ना करे कमी रह जाए, कोशिश अपनी अच्छी रखेंगे, तो अगर कमी रह गई ना, तो उसके बाद मैं वीडियो, जो टॉपिक मेरा बहुत मुश्किल होगा ना, जैसे कि भू संचलन और भू संतुलन ना, मुझे बहुत बेकार लगता है। ये प्लेट टेक्टोनिक वगैरह, ये मतलब इसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कि कौन से भ्रंश वाले पर्वत पठार है, कौन से ज्वालामुखी वाले हैं, तो ये मेरे बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। तो मुझे ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा, इसी वजह से हमारे मार्क्स आएंगे, तो मैं वो कर रही हूँ। और भूकंप वाला तो मैं कर रही हूँ, सही है, मेरा ज्वालामुखी भी ठीक ठाक चल रहा है। मतलब ज्वालामुखी में ऐसा इधर उधर हो जाता है ना, कौन सा भाई सुषुप्त है, कौन सा मृत है, ऐसा मिस्टेक हो जाती है कि उसकी जगह क्या थी।
तो इस तरीके से मैं देखो गलतियाँ होती है, लेकिन बार बार क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तब मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है। जहाँ मैं थ्योरी पढ़ के कर रही थी ना, कि मेरा अगर कोई भी टॉपिक में 2 क्वेश्चन भी गलत होते तो मैं थ्योरी लेके बैठ रही थी। अब कमी बता रही हूँ मैं मेरी, कि मेरी ये कमी थी कि मैं थ्योरी लेके बैठ रही थी, उसको वापस से रीड आउट करती, फिर क्या कुछ भी याद नहीं होता। मैं क्वेश्चन पेपर मतलब याद तो था, लेकिन उसको अपन क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने फिर क्वेश्चन पेपर ले लेके क्वेश्चन पेपर को किया, थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने मैं बार बार अब थ्योरी नहीं पढ़ रही हूँ, अब मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ और फिर उसमें मिस्टेक होती ना, तो वापस थ्योरी को देखती हूँ। और थ्योरी टॉपिक देखने के बाद मुझे कितना याद रहता है, मैं उसको लिख लिख के याद करती हूँ, कि बस उसको किताब को बंद कर दो, अब मैं लिखती हूँ। पहले मैं देख देख के लिखती थी, अब मैं बिना देखे भी लिखना स्टार्ट किया है। तो देखो इससे क्या, मेरा दिमाग भी चलेगा कि क्या लिखना है, वो सोचेगा, आंखें रखेगी मैं क्या लिख रही हूँ, हाथ सोचेंगे हाँ मैं ऐसे ऐसे लिख रही हूँ। तो 2-3 चीज़ें काम करेगी, फिर मैं बोल के भी लिखूंगी, तो बहुत सारी चीज़ें काम करेगी ना, तो वो चीज़ हमें याद होनी पड़ेगी, जाएगी कहाँ, तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो ना, तो लग जाओ यार, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। और ये एज वेज वगैरह एक बार कोई पुराना फॉर्मेट निकाल के देख लो। मुझे इतना फ़ोन चलाना नहीं आता है, ठीक है थोड़ा थोड़ा आता है, व्हाट्सअप था लेकिन डिलीट कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी है, तो नहीं है मेरे पास। तो आप है ना एक बार गूगल पे हो, मतलब आरपीएससी की जो रियल साइट है उस पर जाओ और देख लो, कोई फॉर्मेट निकाल लो पुरानी वैकेंसी का, और वहाँ से देख लो एज वेज का क्या है वगैरह इस तरीके से, या किसी टीचर से पूछ लो, एज का पूछ लो। भाई मैं इतना ध्यान नहीं रख रही हूँ, कि मेरे ध्यान बस ये है कि मुझे कोई चीज़ें याद नहीं हो रही, वो कैसे याद करनी है, और उनमें कोई नया नया तरीका क्या है। और मैंने देखो जो जो नया नया तरीका बताया ना, तो मैंने अपने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया था, कि मैं कोई क्वेश्चन पेपर मुझे याद नहीं होते ना, तो मैं उसको उसी में आंसर कैसे ढूंढती हूँ, ये मैंने अपने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया था, आप वो एक बार देख लेना। मेरे ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका क्या है और मेरी हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और साइकोलॉजी का भी शेयर कर चुकी हूँ, कि मैंने किस तरीके से एक बार पढ़ी थी, किस तरीके से पढ़ी थी। अब तो वापस पढ़नी पड़ेगी, मतलब मैंने शुरू में प्रैक्टिस की थी, ये पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, वो पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, तो इस तरीके से मैंने एक बार प्रैक्टिस की थी। अगर आप अभी भी कर रहे हो ना, तो आप कर सकते हो, खुद पे विश्वास रखो, दूसरों पे नहीं, यार कोई मुझे सिखा देगा या कोई मुझे ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। और एक कमेंट आया था कि हम इग्नोर नहीं कर पा रहे, देखो शुरू में मुश्किल होता है, बाद में तो बड़ा मज़ा आने लग जाता है खुद के साथ अकेले रहने में। फिर क्या अपन को दूसरे लोग अच्छे नहीं लगेंगे, जब आप इग्नोर करने लग जाओगे ना, आप खुद के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, यार मैं तो मेरे अकेले ज़्यादा अच्छी हूँ। आप ऐसा तो कहते ना यार, अकेला तो जंगल में पेड़ ही खराब है, लेकिन क्या करें, ये तो दुनिया है, अकेला इंसान अच्छा रह सकता है लेकिन अकेला पेड़ खराब रह सकता है, पेड़ तो बहुत सारे हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, ऐसा बोलते हैं, एक मारवाड़ी में कहावत थी, याद नहीं आया मेरे को, लेकिन पेड़ के बारे में एक है, मैंने मेरी मम्मी से सुन रखा है। लेकिन देखो इंसान तो अकेला ज़्यादा खुश रहता है, मतलब कमेंट आया था उस हिसाब से जवाब दे रही हूँ, कि अगर आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, कोई कुछ कह रहा है कर रहा है, तो आप खुद के साथ खुश रहने की कोशिश करो, चाय पी लिया करो अकेले में बैठ के, खुद से बातें कर लिया करो, कांच में जाके अपने आप को सुंदर तैयार कर लिया करो, ठीक है, बच्चों के साथ बातें कर लिया करो, कोई अपन को बोल रहा है कि हाँ भाई तू क्या कह रहा था, इधर मुँह कर लिया करो, ताकि वो थोड़े ठंडे पड़ना चालू कर देंगे। अब क्या अपन उनको जवाब देंगे तो अपन में और उनमें फर्क नहीं रह जाएगा, और थोड़ा इग्नोर करो यार, अब क्या करें, वो लोग इसी लायक है, तो अपन को देखो इधर बोल रहे हैं ना, तो इधर हाँ भाई तुम क्या कह रहे थे, और कोई नहीं है बोलने वाला, बात करने वाला भी, ये भी कह सकते हो ना, वो हमें बोल रहे थे, हमारे पास तो कोई तीसरा है नहीं कि हम किसको क्या बोले, फ़ोन तो आपके पास है, लेके बैठ दो। अगर फ़ोन में भी कि भाई फ़ोन घर वालों को पसंद नहीं है, नहीं देख सकते, बर्तन धोने बैठ जाओ, फिर हाउस वाइफ के पास वो तो काम है, उसके लिए तो कोई मना नहीं करेगा। या फिर कोई पकवान बनाना चालू कर दो कि आज तो यही बनाएंगे क्योंकि आज मैं खुश हूँ, अगर कोई कुछ कहना उस दिन कुछ ना कुछ बना के खा लो, बस कि आज मैं खुश हूँ, इसलिए कि क्यों खुश हूँ, यार लोग आज मेरी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, ये सोच लिया करो। इग्नोर करने के तरीके ना आप खुद मतलब ये बनाया करो यार, खुद बनाने की कोशिश करो कि हम क्या क्या कर सकते हैं किसी को इग्नोर करने के लिए। और ये देखो प्रैक्टिकली ये मैं चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ, पता है, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास ऐसा कमेंट है, और सही बता रहे मैं तो खुद ने ऐसा ही किया है, मुझे भी ना सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं किसी को गलत बोलती नहीं तो मैं गलत सुनती भी नहीं हूँ। और जैसे मेरे पास कमेंट आया ना कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो कोई बुरा मान जाएगा, फैमिली वाले, सच्चे रिश्ते बुरा नहीं मानते और झूठे रिश्ते कभी टिकते नहीं है, चाहे आप उनकी कितनी भी चापलूसी कर लो, वो आप में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे, आपको छोड़ने के लिए या फिर आपको बुरा बोलने के लिए कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे। इससे अच्छा ना उनको जाने दो, आप अपना काम करो, ठीक है। तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो आगे भी पसंद आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय श्री राम।